जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एकादशी का व्रत करती हूँ और जैसा कि मैंने अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि मैं आपसे पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको बताती रहूँगी। मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ तो मुझे लगा कि बहुत लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और वो भी कथा सुनते होंगे, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने ब्लॉग में एकादशी के महात्म को सुनाना चाहिए। तो कल वामन एकादशी है, इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। तो मैं आज अपने ब्लॉग में इस एकादशी का महात्म की कथा ही सुनानी आपको आई हूँ, तो प्लीज थैंक यू। कभी भी एकादशी की व्रत की कथा खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। उसके लिए थोड़े एक तुलसी का पत्ता सीधे हाथ में और थोड़े से काले तिल अवश्य ही रख लेने चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। तो आइए शुरू करते हैं भाद्रपद शुक्ला वामन एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा महत्व क्या है, कृपया करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस पुण्य स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाली और सब पापों को नाश करने वाली इस एकादशी से बढ़कर और कोई नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करते हैं उससे तीनों लोक का पुण्य मिलता है और मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान के कमलों से पूजा करता है वह अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ला एकादशी का व्रत और पूजन किया हो उसने ब्राह्मण विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन अनुसार युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन का रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपने शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, तो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधिवत प्रकार से वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मण का पूजन तथा यज्ञ भी किया करता था। परंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोगों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन किया और स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोलने लगे, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण जी कहने लगे, मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको तीनों लोगों के समान और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी चाहिए और देनी होगी। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, नक्षत्र, योग, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों में विधिवत प्रकार से वेद सूक्तों द्वारा प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक और पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपनी सिर झुका लिया और अपना पैर उनके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा यह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि से कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई।
हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए और करवट लेते हैं, इसलिए 3 लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होकर यश पाते हैं। जो मनुष्य इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उसके 1000 मेष अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो आपके हाथ में काले तिल और तुलसा जी के पत्ते हैं वो भगवान विष्णु पे शालिग्राम पे चढ़ा दीजिए। आपके पास लड्डू गोपाल हो तो उन पर चढ़ा दीजिए। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।